Everyone, welcome to the part 3 of method overriding video lecture. So in method overriding we can redefine a method in the child class which is already present in the parent class. तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या करते हैं, हम सेम मेथड को रीडिफाइन कर सकते हैं विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है पेरेंट क्लास में. और जब हम उस मेथड को इन्वोक करेंगे चाइल्ड क्लास के मेथड ऑब्जेक्ट से, तो क्या करता है चाइल्ड क्लास का मेथड क्या करता है, ओवरराइड कर देता है पेरेंट क्लास के मेथड को. और चाइल्ड क्लास के मेथड को हम क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग मेथड कहते हैं, और पेरेंट क्लास के मेथड को हम क्या कहते हैं, ओवररिडन मेथड कहते हैं. ठीक है. टिल जावा 1.4 द रिटन टाइप ऑफ मेथड्स ओवरराइडिंग मेथड्स मस्ट बी सेम. तो जावा 1.4 वर्जन तक अगर हम मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मेथड सिग्नेचर तो सेम होना ही चाहिए, साथ में साथ आपका रिटन टाइप भी, जो मेथड के जो रिटन टाइप हैं क्लास ए के पास जो मेथड, पेरेंट क्लास के पास जो मेथड का रिटन टाइप है और चाइल्ड क्लास के पास जो मेथड का रिटन टाइप है, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. बट जावा 1.5 ऑनवर्ड्स वी कैन टेक अ कोवेरिएंट टाइप्स ऑल्सो, रिटन टाइप ऑल्सो. यानी कि जावा 1.5 ऑनवर्ड्स हमारे पास जो मेथड सिग्नेचर हैं, यानी कि मेथड नेम और आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, लेकिन हम डिफरेंट रिटर्न टाइप भी ले सकते हैं. ठीक है. चलिए देखिए, अब मैं क्लास ए के शो मेथड का रिटर्न टाइप ले रहा हूँ, क्लास टाइप का, ए टाइप का, और इसमें क्या ले लिया हमने, बी टाइप का ले लिया. ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग एप्लीकेबल हो रहा है. तो जावा 1.5 ऑनवर्ड्स हमारा ये वाला प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा. ठीक है. और अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, यहाँ पे बी obj1 इक्वल टू न्यू बी, और इफ़ वी इन्वोक द obj1 डॉट शो मेथड, देन इट विल प्रिंट हेलो फ्रॉम बी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये भी मेथड ओवरराइडिंग ही इम्प्लीमेंट हो रहा है. ठीक है. अब देखिए शो मेथड, क्लास ए के पास जो शो मेथड है वो किस टाइप का है, ए टाइप का है. ठीक है. क्लास भी आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है. तो यहाँ पे हमने शो मेथड को ले लिया है, ए टाइप का ले लिया है, क्लास टाइप का ले लिया है, और ये ए टाइप का है तो ये रिटर्न करेगा सम वैल्यू. तो यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया नल. ठीक है. और बी क्या हमारे पास, जो बी क्लास के पास शो मेथड है, ठीक है, ये भी किस, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बी टाइप है, जो भी क्लास टाइप है. तो इसमें भी हम क्या करा रहे हैं, नल रिटर्न करा रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेथड ओवरराइडिंग एप्लीकेबल हो रहा है. तो मेथड नेम चाइल्ड क्लास के पास भी और पेरेंट क्लास के पास शो है, और आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल सेम है. बट यहाँ पे जो देखिए पेरेंट क्लास का जो शो मेथड है इसका टाइप क्या है, ए, और चाइल्ड क्लास का जो शो मेथड है इसका टाइप क्या है हमारा, बी. तो ये भी यहाँ पे कोवेरिएंट टाइप हम ले सकते हैं, रिटर्न टाइप, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप ले सकते हैं मेथड्स में. ये जावा 1.5 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है. ठीक है. अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराऊंगा तो आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा. हेलो फ्रॉम बी यहाँ पे प्रिंट हो गया. ठीक है. तो ये एप्लीकेबल है क्लासेस में ही. ठीक है. अब लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आप पेरेंट क्लास का जो रिटर्न टाइप ले रहे हैं, ठीक है, इट मस्ट बी द पेरेंट टाइप. ठीक है. और जो चाइल्ड क्लास के पास जो मेथड का रिटर्न टाइप है, इट मस्ट बी चाइल्ड टाइप. ठीक है. फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट क्लास इज अ पेरेंट ऑफ ऑल अदर क्लासेस. तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, शो मेथड को ऑब्जेक्ट टाइप का ले लिया, और बी क्लास के अंदर शो मेथड को हम ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का. सो स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा विच इज़ अ चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट. तो देखिए यहाँ पे हमने क्लास ए के पास क्या ले लिया है, हमने शो मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप है उसका, और बी क्लास के पास जो शो मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, एंड ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट ऑफ चाइल्ड. तो ये प्रोग्राम भी आपका प्रोग्राम क्या हुआ है, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा. ठीक है. ताकि प्रोग्राम आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस लग जाए. ठीक है. हेलो फ्रॉम बी अभी भी हो रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते कि मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास के जो शो मेथड है इसको तो ले लिया चाइल्ड क्लास का टाइप, और बी क्लास के पास जो शो मेथड है इसको ले लिया हमने पेरेंट टाइप. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट ऑफ ऑल अदर क्लासेस. तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी क्लास है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, एंड ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट ऑफ स्ट्रिंग क्लास. तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, चाइल्ड और शो जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या ले लिया, स्ट्रिंग, और जो यहाँ पे शो मेथड है इसका रिटर्न टाइप ले लिया हमने ऑब्जेक्ट. तो ये अलाउड नहीं है, ये यहाँ पे आएगा आपका कंपाइल टाइम एरर. ठीक है. इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं. अब मैं इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करता हूँ तो आपके देखिए कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा. ठीक है. तो शो इन बी कैन नॉट ओवरराइड शो इन ए. ओके. तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना है, आप कोवेरिएंट टाइप तो लोगे, लेकिन आपके पास जो पेरेंट क्लास के पास मेथड होगा वो क्या होना चाहिए, पेरेंट टाइप का ही होना चाहिए. यानी कि यहाँ पे हमने ए ले लिया पेरेंट टाइप, और यहाँ पे हमने बी ले लिया चाइल्ड टाइप, या यहाँ पे
ए क्लास के अंदर शो मेथड को हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और बी क्लास के शो मेथड को का रिटर्न टाइप हम क्या ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास क्या पेरेंट होती है सभी क्लासेस की, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे हमने ले लिया इंट, ठीक है, सम शो मेथड का रिटर्न टाइप ले लिया इंट, और यहाँ पे हमने ले लिया बाइट, ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न करा रहे हैं 0, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, हमने शो मेथड के अंदर क्या ले लिया है, रिटर्न टाइप। सो ये इंटीग्रल डेटा टाइप है, ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। तो शो का रिटर्न टाइप क्या ले लिया हमने, इंट, और यहाँ पे बी क्लास के पास शो का रिटर्न टाइप ले लिया हमने बाइट। तो देखिए अभी हमारा प्रोग्राम में क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है। शो इन बी कैन नॉट ओवरराइट शो इन ए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना हमें, कोवेरिएंट टाइप अलाउ है बट इन केस ऑफ क्लास रिटर्न टाइप ही, यानी कि उनके रिटर्न टाइप अगर क्लास हैं तभी आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज बिल्ट इन डेटा टाइप में आप नहीं ले सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको फ्लोट ले लूँ, ठीक है, तब भी आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मेथड ओवरराइडिंग में कोवेरिएंट टाइप तो अलाउ है लेकिन बिल्ट इन रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। आप इसको क्या ले सकते हो, क्लास टाइप का रिटर्न टाइप ले सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, नल, और यहाँ से भी हम रिटर्न करा रहे हैं अपनी नल वैल्यू। अभी आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो फ्रॉम बी। तो मेथड ओवरराइडिंग में हम कोवेरिएंट टाइप ले सकते हैं, लेकिन वो कोवेरिएंट टाइप क्या होना चाहिए, क्लास टाइप होना चाहिए, यानी कि आप मेथड का जो रिटर्न टाइप ले रहे हो वो क्लास टाइप क्या होना चाहिए। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जो पेरेंट क्लास के पास जो मेथड का आप रिटर्न टाइप लोगे वो पेरेंट क्लास का होना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड क्लास के पास जो आप मेथड लोगे वो चाइल्ड क्लास का रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे शो मेथड का जो रिटर्न टाइप लिया है वो ए लिया है, ए इज़ अ पेरेंट ऑफ बी, और यहाँ पे हमने शो मेथड का रिटर्न टाइप लिया है बी, ठीक है, विच इज़ अ चाइल्ड ऑफ ए। तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं इसको बी बना दूंगा और इस बी क्लास चाइल्ड क्लास बी के शो मेथड को अगर मैं ए बना दूंगा तो हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कोवेरिएंट टाइप इन मेथड ओवरराइडिंग, होप यू विल अंडरस्टैंड।